श्री राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जानते हैं इनके बारे में बहुत सारी चीजें। ये आधुनिक भारत के अग्रदूत थे। पत्रकारिता में इन्होंने शुरुआती स्टेज पर काम किया और इसलिए पत्रकार भारतीय पत्रकारिता का अवधूत भी इन्हें कहा जाता है। मतलब जो भी कह लीजिए इनके बारे में सब कुछ ठीक है। देखिए, जो भारतीय पुनर्जागरण जो हुआ आपका, उन्हें जो सुधार शुरू हुए, धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक सुधार जो शुरू हुए बाद में होते हैं, ये सारी चीजों का श्रेय जो शुरुआती स्टेज में इन्हीं को जाता है, राजा राम मोहन राय को जाता है। एक चीज यहाँ से और गौर करिए, तुरंत देखिए यहाँ पे एक राजा शब्द लगा हुआ है। यहाँ पे ये राजा शब्द क्या इनके वास्तविक नाम में था कि बाद में लगा हुआ है, कोई बताएगा? बाद में लगा। द्वितीय इनको जो उपाधि थी। बिल्कुल सही जवाब है। अकबर द्वितीय जो मुगल वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक नहीं कहिए उसको, पेंशनर था अंग्रेजों का, उसकी पेंशन बंद कर दी गई थी और अपनी पेंशन की मांग के लिए राजा राम मोहन राय को जो है कि वो इंग्लैंड भेजता है और उसने राजा के उपाधि वही दिया है राजा राम मोहन राय को। पेंशनर ग्रुप में यहाँ से गए थे और वही इंग्लैंड में ही 1833 में इनकी मृत्यु होती है। इनका जन्म 1872 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1833 में इंग्लैंड में ब्रिस्टल में हो जाती है। तो कभी कभी प्रश्न यहाँ पर इस तरह भी टच करता है कि भाई किस धार्मिक सुधारक की मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। इसका जवाब रहेगा आपका साफ साफ राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो इंग्लैंड में ब्रिस्टल में हुई थी और पेंशन के लिए गए थे अकबर द्वितीय के, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। मतलब वो लौट के वहां से आ नहीं पाए थे। और एक और यहीं से प्रथम भारतीय थे जिन्होंने समुद्र पार की यात्रा की थी। भारतीय धर्म ग्रंथों में यह वर्णन है कि अगर कोई समुद्र में जाता है उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। सनातन धर्म के अनुयायी थे और परंपरा को तोड़ने वाले थे। बहुत सारी परंपराएं इन्होंने तोड़ा, अभी आगे मिलेगा आपको। तो ये जानबूझकर समुद्र से यात्रा करते हैं और प्रथम बार किसी व्यक्ति ने जो समुद्र पार किया है अगर इतिहास में, तो वो व्यक्ति कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, बंगाल के नवजागरण के पितामह, बहुत सारे नाम इनके हैं और बहुत सारे योगदान इनके। जैसे आपका सती प्रथा का अंत हुआ, महिलाओं के उद्धार के लिए बहुत सारे काम किया इन्होंने, बहुत सारी पत्रिकाएं निकाले। सबसे बड़ी बात थी कि कम से कम 7-8 भाषाओं की जानकार थे और एक चीज निश्चित है कि अगर कोई कई भाषाएं पढ़ता है, जानता है उसके बारे में, उसका जो है कि विचार जो होगा ब्रॉड होगा, बड़े स्तर का होगा। तो 6-7 भाषाओं के जानकार थे इन्होंने। अंग्रेजी में पत्र निकाला है, इन्होंने फारसी में पत्र निकाला है, इन्होंने जो मराठी में पत्र निकाला, मतलब 3 भाषाओं में पत्र निकाला इन्होंने। कई भाषाओं में अपने लिखने वाला काम किए हैं। अभी सब चर्चा होगी इन पर जो है। तो इसका मतलब था कि विस्तृत विचारधारा के धनी थे और सभी धर्मों की अच्छी बातों को उन्होंने इकट्ठा किया था और इकट्ठा करके अपने धर्म में जो समस्याएं उसको सुधार करना चाह रहे थे। और इस जानते आप हैं, पहली समस्या तो घर पे ही खड़ी होती है। इनके पिता जो थे कट्टर वैष्णव के मतलब समर्थक थे, माता भी इसी विचारधारा में थी और पहली शादी इनकी 9 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। मतलब बाल विवाह, मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है बाल विवाह उसमें क्या था, उसमें आपके चरमोत्कर्ष पे था। तो राजा राम मोहन राय की शुरुआती शादी 9 वर्ष की अवस्था में पहली शादी होती है, 1 वर्ष में एक्सपायर हो जाती है, 10वें में दूसरी शादी होती है। पुनः 14 वर्ष में 14 वर्ष की अवस्था तक ये चले जाते हैं बनारस संस्कृत और बाकी चीजों के अध्ययन के लिए। और इनके मन में संन्यास की बात आती है, माता पिता इसका विरोध करते हैं। बाद में जो है कि घर परिवार को देखते हुए, मतलब ये परिवार से मेरी पटने वाली नहीं है, बाद में जो है कि घर छोड़ के चले जाते हैं हिमालय की तरफ। कुछ दिन घूमते हैं पूरे भारत में और पूरे भारत को जानने समझने का प्रयास करते हैं। और 1814-15 में इन्होंने कई सभाओं का गठन किया। आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण सभा इनकी जो संगठन था इनका आर्य समाज था। नहीं, आर्य समाज नहीं, ब्रह्म समाज, गलत हो जाएगा।
सबसे महत्वपूर्ण इनका अरे जो बहुत संगठन जो बनाया उन्होंने 1828 में, वह ब्रह्म समाज था। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना किया था। इसके पहले इन्होंने आत्मी सभा की, ब्रह्म सभा की स्थापना इन्होंने किया था 1415 में। तो बड़े सारे योगदान इनके हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने बताया कि मिरातुल अखबार और क्रॉनिकल, क्या नाम है, वेदांत क्रॉनिकल करके, मतलब कई पत्रिकाएं इन्होंने निकाली थी भी, मैं उसके बारे में आगे मिलेगा आपको। ये देखिए राजा राम मोहन राय है, इनका चित्र है, ये राजा राम मोहन राय का है। ये उल्टा हो गया लग रहा है पूरी तरह से, तो मैं घुमा देता हूँ। क्या बात, कम नहीं हो रहा है। चलिए, तो राजा राम मोहन राय एक तरह से मतलब ऐतिहासिक और पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध हुए, बाद में हुए। इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा देख लीजिए क्या क्या चीजें इनके बारे में है। ये बंगाल में इनका जन्म हुआ था। एक चीज और बताइएगा यहाँ से, थोड़ा सा दिमाग में एक चर्चा आती है कि भाई सारे सारे जो है सुधार बंगाल से ही प्रारंभ क्यों होते हैं, मद्रास से ही क्यों प्रारंभ होते हैं, मुंबई से ही क्यों चलते हैं? कोई बताएगा इसके बारे में? बहुत सारे सुधार और आंदोलन जो देखा आपने, बंबई, मद्रास और कलकत्ता से प्रारंभ होते हैं। क्यों होते हैं, कारण क्या था? इसके पीछे कारण है अंग्रेज जहां पे बसे आकर। पहले अंग्रेज, जैसे चूंकि शुरुआत में अंग्रेज आप लोग जानते हैं कि कलकत्ता में और इधर सूरत में, आपके मुंबई में, उधर मद्रास में, 3-4 जगह के बसे अंग्रेज आकर बसे। तो जहां पर बसे उन्होंने वहां पर थोड़ा सा लिबर्टी दी, शिक्षा का प्रसार किया। और सबसे बड़ी समस्या क्या खड़ी होती है कि जो मतलब पिछड़े जो थे, दलित जो थे, जो शोषित थे, उनको उन्होंने धर्म का लोभन दिया। पैसे के उन्होंने पैसा देकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करने की बात कही। और जब ये सारी बातें जब हिंदू धर्म में शुरू होती हैं, तो हिंदुओं की जो हिंदूवादी जो व्यवस्थाएं थे, जो विचारक थे, उनके मन में खलबली मचती है कि भैया ये तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, सारे लोग ईसाई बन जाएंगे यहाँ के। क्यों ना हम लोग अपने में सुधार करें ताकि ये लोग हमारे पास ही बने रहें। मेन कारण ये था। मतलब हमारे हमारे आपके शुभचिंतक नहीं थे लोग। समस्या क्या इनको थी? समस्या इनको ये थी कि सारे लोग ईसाई न कहीं बन जाए, सारे लोग कहीं पारसी न बन जाए, सारे लोग कहीं जो है बौद्धिस्ट न बन जाए। ये समस्या इनकी थी। इन्हीं समस्याओं से उबरने के लिए इन्होंने अपने अंदर सुधार करते हैं। और पुनः आपका आर्य समाज हो चाहे ब्रह्म समाज हो, ये सारे जो है मतलब जो ब्राह्मणी लोगों ने जो अपने में सुधार का जो प्रयास करते हैं, ये सारा प्रयास इनका इसीलिए था। और इसी टाइम पे आप लोग जानते हैं ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अम्बेडकर अम्बेडकर, बाकी बहुत सारे विचारक इस तरह से आए जिन्होंने जो है कि इन्होंने ओबीसी, एससी और दलित वर्ग जो थे, जो शोषित वर्ग थे, उनको भी उन्होंने इकट्ठा करने का प्रयास किया। भारत में पुनः बौद्ध धर्म भी अपनी जगह तलाशने लगा था। तो अपने धर्म को, हिंदू धर्म को बचाने के लिए जो ये पाखंडवादी थे, या कह लीजिए कि जो सुधारवादी आप कहते हैं जिनको है, ये लोग सुधार तो नहीं करते। हमारे हमारे हमारी व्यवस्था में हमारे सुधार की कोई बात नहीं करते हैं। ये लोग वास्तव में क्या करते हैं, वास्तव में अपने धर्म को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। और उन्हीं तरह के धर्मों में आपका जो सुधारों में आपका जो नाम आता आपका है, ये राजा राम मोहन राय भी इसी तरह से शामिल थे। लेकिन कुछ काम इनके इस तरह के थे जो हमारे लिए आज भी, सती प्रथा का अंत जो हुआ, वास्तव में इन्होंने, तो सती प्रथा का अंत कब हुआ था कोई बताएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आए हुए हैं। बाल विवाह के लिए भी प्रयास उन्होंने किया। कोई बताएगा सती प्रथा का अंत 1930 में सर, 29 में होता है। 1929 में जो है सती प्रथा का अंत होता है। और खास करके अगर किसी भारतीय का योगदान की बात करेंगे, राजा राम मोहन राय का नाम आएगा। लेकिन चूंकि ये किसी पद पे तो थे नहीं, तो किसी मतलब गवर्नर की बात करेंगे, राजसत्ता की बात करेंगे, विलियम बेंटिंग का नाम इसमें आता है। विलियम बेंटिंग के सहयोग से जो है राजा राम मोहन राय ने जनता का, मतलब जनता का अनुमोदन प्राप्त करते हैं। और उसी का सहयोग लेकर, मतलब 1 लाख लोगों की साइन करवाने का वो करता है, भाई 1 लाख लोगों की साइन करवा के लाइए और मैं सती प्रथा को बंद कर दूंगा, क्योंकि समाज में, चूंकि समाज में लंबी कुरीति है, अभी बवाल हो जाएगा। तो विलियम बेंटिंग ने गांव गांव घूम करके राजा राम मोहन राय ने 1 लाख मतलब लोगों के साइन करवाए कि यहाँ सती प्रथा सही नहीं है, इसको बंद करवाया जाए। अब कारण क्या होता है, इनकी भाभी खुद जला दी गई थी। राजा राम मोहन राय की भाभी जो थी, इनके बड़े भाई साहब का इनके देहांत हो गया था। और इनकी भाभी ना चाहते हुए भी जो है
सती सती कर दी गई थी। बंगाल में था ये, सती प्रथा बहुत जोरों पे थी वहां पे, और बड़ा दुख उनको होता है। उसके बाद ये अपना जो सती प्रथा के विरुद्ध जो अपना प्रयास करते हैं, और बाद में जो 1829 में सती प्रथा का अंत होता है। आप जानते हैं कि 3 शादियां इनकी हुई, अंतिम में तीनों पत्नियां इनके साथ नहीं रही। कारण क्या था? क्योंकि बाल विवाह था। 9 वर्ष की अवस्था में शादी होती है, 10 वर्ष की अवस्था में 9 वर्ष की अवस्था में शादी, 1 वर्ष में मर जाती है वो। 10वें में पुनः शादी परिवार करता है इनका, वो भी बेचारी 1 साल बाद 2 साल बाद वो भी मर जाती है। अंत में 1824 में पुनः शादी इनकी होती है, और वो भी जो है बहुत लंबे समय तक साथ नहीं देती, वो भी मर जाती है। तो इस तरह से बाल विवाह का भी इन्होंने जो बाद में विरोध करते हैं, और बाल विवाह का भी वहां से जो है इसके विरुद्ध कानून पास होता है, बाद में उसको भी अंत होता है बाल विवाह का भी। और जानते हैं आप लोग, बताइए इसमें शादी करने की उम्र क्या इसमें है? शादी करने की उम्र क्या इसमें है? 18 21 18 21 18 और 21 में। 18 और 21 में है। लड़की की उम्र 18 वर्ष हो, लड़की की उम्र जो है आपकी 21 वर्ष। 21 वर्ष हो। शारदा एक्ट कोई था करके, शारदा एक्ट के तहत जो बाल विवाह पर रोक लगाया गया था, शारदा एक्ट के तहत। और जब जानते हैं कि इनके राजा राम मोहन राय के एक इनकी पत्रिका देख लीजिए, कुछ पत्रिकाएं बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी हैं, जैसे संवाद कौमुदी, ब्रह्मा मैकेनिकल मैगजीन है, और मिरातुल अखबार है। 3 अखबार इनके परीक्षा में बार बार आपसे पूछे गए हैं। ब्रह्मा मैकेनिकल मैगजीन है, इंग्लिश भाषा में है। पहली बार भाषा जान लीजिए, भाषा कई बार परीक्षा में पूछ लेता, समस्या हो जाती है। इंग्लिश में है ये संवाद कौमुदी आपकी मराठी में है, मिरातुल अखबार आपका फारसी में। ये परीक्षा में, तीनों परीक्षा में आपके बार बार टच किए हुए। फारसी में है ये, मिरातुल अखबार आपका फारसी में है, और ब्रह्मा मैकेनिकल मैगजीन आपके जो है कि इंग्लिश में है, और संवाद कौमुदी आपकी मराठी में है। मतलब ऐसे लगता है कि ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति मतलब कई भाषाओं का अद्भुत जानकार है। तो 3 भाषाएं तो आपको यहीं पे दिख रही है। मतलब ब्रह्मा मैकेनिकल मैगजीन आपके जो है ये आपकी इंग्लिश में है, संवाद कौमुदी आपकी मराठी में है, मिरातुल अखबार आपका जो है ये फारसी में है। तो मतलब इनकी एक पुस्तक भी थी भाई, इनकी पुस्तक कभी मिलेगा आपको, एक ईश्वरवाद का उपहार, जो लिखा ये नहीं है। उनकी पुस्तक भी मैं दिखाऊंगा, आपकी पुस्तक का नाम था जो फारसी में लिखा था इन्होंने। और बंगदूत भी इनका एक अखबार है, और इस भी प्रकाशन किया था इन्होंने। बंगदूत एक अनोखा पत्र था, इसमें बंगला, हिंदी और फारसी तीनों भाषाओं में एक साथ ये छपता था ये, और इन्हीं के द्वारा वो भी निकाला गया था। बंगला में, हिंदी में और फारसी में, 3 भाषाओं में एक साथ बंगदूत छपता था, और बड़ा सशक्त अखबार था। मतलब खास करके परीक्षा के दृष्टिकोण से आप याद रखिएगा इसको। ब्रह्मा मैकेनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी परीक्षा में कई बार आया हुआ है, और मिरातुल अखबार ये कई बार पूछा हुआ। तीनों दिमाग में रखिएगा आप लोग जो है। मिरातुल अखबार फारसी में है, संवाद कौमुदी मराठी में है, और ब्रह्मा मैकेनिकल कभी कोई परीक्षा में आया, लेकिन 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और बंगदूत भी पूछा कि मतलब कहाँ से निकलता था, कितने भाषाओं में छपता था। तो बंगला, हिंदी और फारसी तीनों भाषाओं में छपता था अखबार। आगे आ जाइए। ये देखिए, दिख तो नहीं रहा साफ साफ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें इसके बारे में जानना आपको है, राजा राम मोहन राय के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज दिया था, देखिए नवजागरण के अग्रदूत यहाँ लिखा हुआ है राजा राम मोहन राय के बारे में। आधुनिक भारत के पिता, ये भी परीक्षा में कई बार सीधे जो तो उठा के दिया हुआ है। और इनके कुछ पुस्तकें देख लीजिए आप, यहाँ पे पुस्तकें कौन कौन से लिखे हुए हैं। जैसे पहली इनकी पुस्तक जो थी, इसका नाम था तोहफुल उल मुहद्दीन। तोहफुल उल मुहद्दीन फारसी भाषा में थी ये, और इसी को एक केसरवाद के उपहार के रूप में जाने, इसका हिंदी जो होता है केसरवाद का उपहार होता है। 1815 में इन्होंने जो आत्मीय सभा की गठन किया था, 1815 में, ये भी दिमाग में रखना आपको है। 1816 में इन्होंने जो वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी, और 1820 में प्रिंसिपल ऑफ जीसस इनकी पुस्तक का नाम है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस मतलब, जीसस मतलब क्या होता है, ईसाइयों के धर्मगुरु जो है, ईसाइयों के जो पैगंबर है, उनको जीसस कहा जाता है। जैसे आपके अल्लाह होते हैं मुसलमानों में, आपके हिंदू धर्म में बहुत सारे देवता हैं, उसी तरह से ईसाइयों का धर्म, ईसाइयों का सबसे बड़ा देवता कौन सा है? जीसस है, क्राइस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस
और तो इस तरह से इनकी 3-4 पुस्तकें यहाँ, जैसे आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी और प्रिसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में प्रकाशित। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया किसने लिखा इसको, क्योंकि ईसाई धर्म के बारे में लिखा हुआ इन्होंने है। और 1828 में देखिए इंपॉर्टेंट चीज इनकी ये है जो मैंने बताया, मैंने आपको ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म सभा की स्थापना किए थे 1828 में। और बाद में यही ब्रह्म समाज बाद में क्या होता है आपका, क्या बोलते हैं, क्या बन जाता है वो? अरे भाई, कौन सा धर्म स्थापना, कौन सभा की स्थापना किए थे? तत्वबोधिनी। नहीं 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 नहीं, 1828 में किसकी स्थापना किया था इन्होंने? 1828 में इसकी स्थापना ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म सभा ही बाद में बिका हो जाती है, ब्रह्म समा बाद में, ब्रह्म समाज सभा ही बाद में जो है ब्राह्मण ब्रह्म समाज के नाम से जो है बाद में जो चर्चा में आती है। तो 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना किए थे, बाद में ही चेंज होकर क्या हो जाता है, ब्रह्म समाज हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पे है। और ये देखिए 1817 का डेट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। कलकत्ता में क्या किए थे? 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। 1825 में देखिए यहाँ है, ये 1825 का डेट है, ये वेदांत कॉलेज की स्थापना उन्होंने किया था। ये भी कलकत्ता में स्थापना इसकी हुई थी। और मतलब 2 कॉलेज की, हिंदू कॉलेज की और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? आपके राजा राम मोहन राय ने किया था 1817 1825 में। दोनों की स्थापना करने वाले कौन थे? आपके राजा राम मोहन राय थे। और भारतीय पत्रकारिता में प्रथम बार जो इसके अग्रदूत के नाम से भी जाना गया इनको है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा गया इनको। कारण क्या था? क्योंकि प्रथम बार किसी भारतीय ने जो अगर पत्रकारिता में कोई काम किया तो राजा राम मोहन राय थे। और देखिए यहाँ पे संवाद कौमुदी यहाँ पे है बंगला भाषा में, 1821 में इसको निकाला गया था। 1821 में 1822 में देखिए मिरातुल अखबार है, फारसी भाषा में है ये। और 1822 में देखिए यहाँ पे है जो भी इसके पहले आपने पढ़ा था ब्रह्म मैकेनिकल मैगजीन, इंग्लिश भाषा में है। सती प्रथा पर प्रतिबंध देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इनका, परीक्षा में बार बार इसको टच करता है। 1829 में क्या इनका सती प्रथा पर प्रतिबंध है। और दोनों बातें यहाँ से याद रखना, किसी भारतीय का सहयोग की बात आएगी राजा राम मोहन राय का नाम लेंगे आप, और किसी गवर्नर जनरल की बात आएगी क्या नाम लेंगे आप? सही भाई, गवर्नर जनरल में किसका नाम लेंगे आप? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1829 उस व्यक्ति ने इसके सहयोग किया था। और प्रथम भारतीय जो समुद्र पार किए थे। और 1833 में ब्रिस्टल में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। मतलब सारी चीजें जो लिखा है बड़ी इंपॉर्टेंट वाला बात दिख नहीं रही आपको है। तो इतनी चीजें आपको राजा राम मोहन के बारे में आपको जानना है। परीक्षा में आपसे बार बार यहाँ टच हुए प्रश्न है। थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, कुछ चीजें थोड़ा सा देख लीजिए अन्य समाजों के बारे में, अन्य जो सुधार आंदोलन हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सुधार आंदोलन आपके आधुनिक भारत में ही हुए हैं। इसके पहले आप देखेंगे, आप आदिकाल में, जैसे आप जो है पुरातन व्यवस्था में जाएंगे, जब आप आदिकाल में जाएंगे जहाँ पे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, खास करके हिंदू धर्म के खिलाफ खड़े होते हैं। और ये भी जानिएगा कि दोनों लोग जो, दोनों धर्म जो आपके हैं, ये क्या कैसे धर्म है? ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं। मतलब जो है ये क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको, नास्तिक बोलते हैं। नास्तिक धर्म दोनों है। और बताइए, जब इतनी बड़ी विरासत हम लोगों के साथ है, मतलब ईश्वर नहीं है, आज के जो है 639 भी पहले बता दिया गया, और उसी ईश्वर चक्कर में हम आज ही पड़े हुए हैं। जैन धर्म ने भी कहा कि ईश्वर नहीं है। आत्मा को लेकर थोड़ा दुविधा में रहे लोग, लेकिन ईश्वर को लेकर उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ईश्वर नाम कोई चीज धरती पर नहीं है, प्रकृति है जो सारी चीज को मेंटेन करती है। लेकिन आज भी हम लोग जो है, हमारा पूरा समाज, हमारे पास पड़ोस के लोग, अगर हम बोल दें कि ईश्वर नहीं है तो हमारे पीछे पड़ जाते हैं लोग। मतलब वो चीज जो आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म ने आपके ईसा पूर्व में बता दिया, वो चीज आज लोग मानने को स्वीकार नहीं। जबकि कहीं आज तक किसी ने किसी ईश्वर का दर्शन नहीं किसी ने किया, किसी ने किसी को ईश्वर को देखा ना, कोई ईश्वर कहीं मुझे भी दिखाई दिया। लोग मर गए, लोग पैदा हुए, लेकिन कोई ईश्वर कहीं आया। लेकिन जो धर्म का पाखंड और प्रोपोगंडा जो चलाते लोग हैं, वो लोग आपको बार बार दिमाग में ये चीज फिट करते रहते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर आपको ये देगा, ईश्वर आपको वो देगा, कुछ मिलने वाला नहीं आपको उनसे। और इसी तरह का मध्यकाल जब आपका आता है तो आपके कबीरदास आते हैं, दादू दयाल आते हैं, गुरु नानक आते हैं। इन सारे लोगों ने भी वही काम लगभग किया जो काम गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने किया था।
वो काम भी आपके आपके मध्यकाल में भी काम वही होता है। बहुत सारे सुधार रैदास आपके हुए। ये लोग मध्यम मार्ग अपनाए थे, क्योंकि जो आज के मुसलमान थे मध्यम मार्ग अपनाए ये लोग। लेकिन फिलहाल बहुत सारे लोग इस तरह से आते हैं जो ईश्वर को लेकर के अपनी बातें स्पष्ट करते हैं। इसी समय मध्यकाल में आपके सुधार की बात तो फिलहाल ये लोग क्या बोलते हैं, सूरदास और क्या नाम इनका, तुलसीदास नहीं करते हैं। ये लोग मात्र जो है कि मतलब बढ़ावा देने वाली बात, मात्र वास्तव में जानेगा कि जो राम और कृष्ण जो आपके सभ्यता मन में जो छाए, इसका जो मूल काल आपका है, आपका मध्य काल आपका है। इसके बाद देखिए आधुनिक काल जब आपका आता है। अगर अंग्रेज लोग भारत में अगर नहीं आते तो वास्तव में आज हम भी वहीं पे होते जहां पर पहले थे। अंग्रेजों का बहुत बड़ा उपकार हम लोगों के ऊपर है, इन्होंने भारत में आए और भारत की जनता को उद्दोलित करते हैं, शिक्षा का प्रसार करते हैं, शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार देते हैं। अगर ऐसा अधिकार नहीं मिलता तो जानिए कि ना अम्बेडकर आते, ना ही ज्योतिबा फूले आते, ना ही सावित्रीबाई फूले आते, ना ही कोई इस तरह के सुधार होने वाले थे यहाँ पे। लेकिन अंग्रेजों की बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने शिक्षा का प्रसार करके हम लोग मन में कम से कम कुछ नई चीजें का अधिकार दिए, ताकि जिससे सुधार हुआ यहाँ पे। और इन्हीं सभाओं में जो हमारे आधुनिक समाज के जो सभाएं, जो सुधार आंदोलन जो हुए, इनके थोड़ा चेक कर लीजिए कौन कौन सुधार आंदोलन चलाए गए थे और किसने किसने चलाया, कहाँ कहाँ पे चलाया। ये परीक्षा में कई बार जो कहते हैं पूछे गए हैं। इससे आत्मीय सभा है, शुरुआती स्टेज में 14 में राजा राम मोहन राय ने ही आत्मीय सभा का गठन किया था, कलकत्ता में ही, क्योंकि कलकत्ता ही इनका निवास था। और ब्रह्म समाज जानते हैं आप हैं, ब्रह्म सभा पहले थी, बाद में ब्रह्म समाज हो जाता है ये। और 1828 में इसकी स्थापना होती। ब्रह्म सभा भी देखिए 1828 में है। दोनों तीनों का संस्थापक कौन है? लेकिन नहीं नहीं, ये ब्रह्म धर्म सभा ये है। ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा तीनों के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। कलकत्ता में ही तीनों की स्थापना आपकी हुई थी। और राजा राम मोहन राय के खिलाफ, मतलब बिल्कुल विरोध में, जिस व्यक्ति ने अपना धर्म का प्रसार शुरू किया था, वो धर्म सभा थी। और 1829 में इसकी स्थापना हुई थी। राधा कांत देव ने जो है कलकत्ता में ही इसकी स्थापना किया था, कि जो सुधार कर रहे हैं कि सभी लोग समान हो जाएं, राजा राम मोहन राय सभी लोग जो है कि एक धर्म के नीचे आ जाएं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। तो इसके विरुद्ध में धर्म सभा वाले राधाकांत देव ने ये काम किया था यहाँ पे। तत्वबोधिनी सभा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। देवेंद्र नाथ टैगोर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, आप लोग जानते होंगे। पिता थे सर, कहाँ गए थे? पिता थे सर। अच्छा, भाई पिता थे उनके, चलिए बहुत बढ़िया बात भाई। 1829 में देवेंद्र नाथ टैगोर जो है कलकत्ता में ही, आप जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर भी कलकत्ता के थे। और देखिए नामधारी आंदोलन आपका यहाँ पे है 1857 में, राम सिंह ने इसकी स्थापना किया था पंजाब में। और राधा स्वामी सत्संग, जो भी राधा माँ जो वाली बात चलती है, राधा भी एक डीआईजी पंडा कोई राधा बना था। तो राधा स्वामी सत्संग वही आपका है 1861 में। इसकी स्थापना शिव दयाल साहब ने किया था, आगरा में किया था। और आगरा में ही कोई पंडा, कोई अपन कोई जो है डीजे, कोई डीआई था या डीजे था कोई जो है, उसने जो राधा का रूप ग्रहण किया था। अभी जल्दी की बात अभी है, बहुत दिन नहीं हुआ। बाद में बड़ा दारुल उलूम हुसैन अहमद इसके संस्थापक थे, देवबंद आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब परीक्षा में कभी भी पूछता देवबंद आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो दारुल उलूम ना दे करके देवबंद का नाम देता है। तो देवबंद जो आपके कहाँ पड़ता है, कोई बताएगा देवबंद कहाँ पड़ता है? ये हमको भी नहीं देवबंद के बारे में पता, देवबंद है कहाँ पे ये, लेकिन बड़ी फेमस जगह है और बार बार परीक्षा में भी यहाँ से कई बार टच किया हुआ है देवबंद। प्रार्थना समाज, इसके संस्थापक आपके आत्माराम पांडुरंग थे और बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए सत्य शोधक समाज, इनके बारे में तो आपको ज्योतिबा पूरी तरह से जानना चाहिए। ज्योतिबा फूले के बारे में किताब इनकी एक है, किताब है किताब का नाम इनका है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा इसमें, बड़ी अच्छी किताब है ज्योतिबा फूले की। चलिए अभी याद आएगी, बताएंगे आपको हम। इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग। मतलब पूरी तरह से जो ब्राह्मणी व्यवस्था का पर्दाफाश करने वाला काम किसी ने किया, ज्योतिबा फूले ने किया जो है। और समाज को इकट्ठा करने वाला काम जो किया शुरुआती में किया, और अंग्रेजों से जो सहयोग लेकर के ब्राह्मणों विरुद्ध जो लड़े, बहुत बड़ी बात थी इनके लिए उस समय। आर्य समाज, ज्योतिबा फूले को ही एक तरह से काउंटर करने के लिए आपका जो है ये दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय, क्योंकि
अलग रूप से एससी ओबीसी को ले जा रहे थे, उन्हीं को काउंटर करने के लिए लोग आते हैं बाद में। मुंबई में इसकी स्थापना आर्य समाज की हुई थी, थियोफिकल सोसाइटी। शुरुआती स्टेज में इसकी स्थापना आपके ब्लावस्की अल्काट, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना शुरुआत में, बाद में जो भारत में भी इसकी स्थापना थियोफिकल सोसाइटी की होती है। देव समाज देखिए आपका है, देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री लाहौर में, रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद। देखिए कि दुविधा में यहाँ पे आता है रामकृष्ण मिशन। कभी कभी क्या आप जब परीक्षा प्रश्न आपके आएगा रामकृष्ण मिशन, कोई परीक्षा प्रश्न जब आएगा तो वहां पे रामकृष्ण मिशन भी रामकृष्ण का भी नाम देगा, लेकिन इसके संस्थापक कौन है, उनके शिष्य थे। रामकृष्ण मिशन के शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। तो मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था, बेलूर कलकत्ता में किए थे। मतलब ये दुविधा में नहीं पड़िएगा कि मतलब इसकी स्थापना रामकृष्ण ने ही किया था, बल्कि उनके शिष्य जो थे राम स्वामी विवेकानंद ने जो है ये बेलूर में कलकत्ता में है जो इसकी स्थापना की थी। उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणवाद को पैरों तले कुचल डालो। ये कथन किसका है? ये कथन विवेकानंद का है। अगर भारत को बचाना है तो ब्राह्मणवाद को पैरों तले कुचल डालो। ये कथन किसका था? विवेकानंद जी ने कहा था। ये लाइन उनकी है। ये भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। और पूना सेवा सदन रमाबाई रानाडे, और सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी बंबई, और सेवा समिति की स्थापना आपके हृदयनाथ कुंजरू इलाहाबाद में किए थे। लेकिन इन सबके आंदोलन जो भी लोग नाम पढ़ा आपने, इनके साथ साथ बहुत लोग और भी हैं। जैसे अम्बेडकर का नाम कहीं नहीं दिया इसमें, जबकि बहुत बड़ा सुधार किए। एससी ओबीसी के लिए मसीहा कहे जाते हैं, और बहुत सारा काम उन्होंने समाज के मतलब संविधान तो लिखे ही लिखे, संविधान के अलावा सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा काम योगदान इनका है, धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान इनका है। लेकिन यहाँ से नाम नहीं गायब है, यहाँ से नाम ही गायब इनका है। तो ये भी कहीं कहीं से एक तरह से घोटाला है ये धार्मिक घोटाला है ये, कि मतलब मेन लोगों का नाम ही गायब कर देते हैं लोग हैं ताकि नाम ही ना रहे। तो इस तरह से कुछ चीजें आपने जाना यहाँ से। अब हम सीधे आपको ले चलते हैं प्रश्नोत्तरी पर। जो प्रश्नोत्तरी आपकी, आप सीधे उस पर ले चलते हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी है। और निश्चित रूप से सारे चीज जो छूटे यहाँ से वहां से भी मिल जाएगी आपको। तो सीधे आप चलिए प्रश्नोत्तरी पर, अब वो जवाब दे दीजिए, वहां से प्रश्नों के जवाब दे दीजिए। कहाँ खुल गया भाई? चलिए, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? तो बता दे। दिख रही है सर। चलिए, ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी, जो चीज पढ़ा आपने भाई वो सारी चीजें आपको मिलने वाली यहाँ पे। आधुनिक भारत में हिंदू समाज में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? जो आधुनिक भारत था, हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन? क्या चीज सही करेंगे इसमें आप? पहला आंदोलन ब्रह्म समाज। चलिए, जवाब सही आपका है। ब्रह्म समाज ही 1828 में प्रथम बार जो है अस्तित्व में आया था। इसके पहले भी तो इस नाम नहीं आप दे, ऐसे मान लीजिए अभी दे देता कि आत्मीय सभा, तो ये 1814 में ही 15 में ही हुआ था ये, तो वो पहले वो हो जाता। लेकिन फिलहाल ब्रह्म समाज महत्वपूर्ण था इसमें, इसलिए ब्रह्म समाज को दिया गया है। आर्य समाज के संस्थापक बताइए कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती है इसके, और शायद 1875 का डेट है, 1875 का डेट है आर्य समाज। थियोफिकल सोसाइटी बताइए इसके संस्थापक कौन है? एनी बेसेंट। इंडिया कभी इसके पहले मिला था अभी आपको? इंडिया के बाहर इसकी स्थापना मैडम ब्लावत्स्की ने किया था। अच्छा, दोनों पति पत्नी किए थे। भारत में इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने किया है। भारत में इसकी स्थापना के संस्थापक एनी बेसेंट हैं, और इंडिया के बाहर जो है मैडम ब्लावत्स्की और उनके जो हस्बैंड, दोनों लोगों ने किया था ये। रामकृष्ण मिशन बता दीजिए। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस नाम था इनके, और उन्हीं गुरु के मतलब एक तरह से कह लीजिए कि आप जो है गुरु के प्रति जो कृतज्ञता के रूप में इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने किया था कलकत्ता में, बेंगलुरु में।
ब्रह्म समाज का उद्देश्य था धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। दोनों दोनों सही आपका है, दोनों जवाब बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों सही इसका है। धर्म की बुराइयों पर उन्होंने प्रहार किया और एकेश्वरवाद का प्रचार करते हैं। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। धर्म सभा, तत्वबोधनी सभा, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। क्या सही करेंगे? अभी मैंने बताया था, इसके पहले आपको मिला था वो। आर्य समाज। नहीं, आर्य समाज ने विरोध नहीं किया था, सीधे इन्हीं के विरुद्ध में भी खड़े धर्म। इसका जवाब है धर्म सभा। इसके पहले धर्म सभा मिला था वहां पे, तो मैंने बताया था कि मतलब सीधे विवेकानंद के विरुद्ध इन्होंने जो है, मतलब स्वामी क्या नाम है, राजा राम मोहन राय के विरुद्ध सीधे इसको उन्होंने खड़ा किया था, और सती प्रथा बाकी चीजों का विरोध करने के लिए। तत्वबोधनी सभा के बताओ संस्थापक कौन थे? तत्वबोधनी सभा, उनके पिताजी का नाम बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या नाम था? देवेंद्रनाथ टैगोर। जी अभी इसके पहले आया था वो। चलिए ठीक है भाई। प्रार्थना समाज बताइए कौन संस्थापक है? इसके समाज के संस्थापक कौन है प्रार्थना समाज के? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। चलिए बिल्कुल जवाब सही है आपका। आर्य समाज आप जानते ही हैं, कोई समस्या नहीं है, आगे आ जाइए। धर्म सभा के संस्थापक थे 1829-30 में इसकी स्थापना हुई, बताइए। इसके पहले वही विरोध किए थे, ये विरोध वाले थे धर्म सभा के संस्थापक। राधाकांत देव। राधाकांत देव। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। जवाब सही आप लोगों का है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त और सुरेंद्र दत्त। क्या सही करेंगे? नरेंद्र। इनके बारे में कहानी है, जब नरेंद्र दत्त नाम था इनका, तो एक बार मंदिर में खड़े हुए, शंकर जी का मंदिर था, और एक चूहा था जो कूद करके कभी शंकर जी कपार पे, कभी शंकर जी के मुंह पे, मतलब जो भी था मिठाई उठाई खाता रहता था जाकर के वहां पे। वहीं देखे विवेकानंद जी, और इनके मन में आता है, भैया अगर ये जो है कि शंकर इतने पावरफुल है, तो फिर ये चूहा इनके ऊपर कैसे कूद चाल कर कैसे कर रहा है? और वहीं से इनके मन में प्रश्न उठता है कि मतलब कुछ ना कुछ तो गोलमाल है। बाद में पूरा भारत दर्शन करते हैं, भारत के बारे में खोज करते हैं, भैया धर्म क्या चीज है, कि जानकारी नहीं मिलती इनको। बाद में विवेकानंद जी ने बहुत सारे काम किए लेकर के। आप जानते हैं विवेकानंद जी के बारे में 1857 का डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आया हुआ आपके है। चिकागो सम्मेलन विश्व धर्म वाला, बड़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आई हुई है। मतलब विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? सर जी हिंदू धर्म का। फोन। इसका जवाब आपका क्या है? इसका जवाब आपका है स्वामी विवेकानंद। और ये भी जानिएगा, जानना आपको जरूरी है, हिंदू धर्म का भले ही प्रतिनिधित्व किए थे, लेकिन इनको बोलने का अवसर जो है बौद्ध धर्म वालों ने दिया था। ये रामचंद्र किसी का नाम था, और रामचंद्र ने अपना टाइम काट करके जो है बोलने के लिए विवेकानंद जी को वहां पे आगे किया था। और हिंदू धर्म वाले, हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु थे, जिनको उन्होंने जो है कहा कि आप तो पंडित नहीं हो, मतलब इनको सर्टिफिकेट नहीं दिए हिंदू धर्म का बोलने के लिए वहां पे। बाद में जो है कि मतलब बहुत बौद्धिस्ट कोई था, उस व्यक्ति ने जो अपना अपना टाइम काट कर इनको बोलने का अवसर देता है। बाद में पूरे भारत, पूरे विश्व में जो हिंदू धर्म की पताका फहराती वहां पे है, जो बोले जाकर के, अपनी बात रखे जब जाकर के। चलिए आगे आ जाइए। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही जवाब है। आगे आ जाइए। अलीगढ़ में स्थित मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खां, बदरुद्दीन तैयब जी, अब्दुल कलाम आजाद और मोहम्मद अली जिन्ना। बदरुद्दीन। शिक्षा में कई बार आया हुआ है। कलाम आजाद। अहमद खान। सैयद अहमद और सैयद अहमद खां का जवाब सही है। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध, हिंदुत्व के विरुद्ध, इस्लाम के विरुद्ध?
धार्मिक अनुष्ठान में मूर्ति पूजा के विरुद्ध। पूजा। यही सही है, लेकिन समस्या ये है कि आर्य समाज वाले आजकल बड़ी पूजा करा रहे हैं, दुनिया पाखंड फैला रहे हैं। आर्य समाज वाले आजकल सबसे बड़े पाखंडी, सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान करता आजकल है आर्य समाज वाले। जी मेरे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, उनसे कई साल टकराहट मेरी कई बार हुई, और अंत में जब 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 कहीं कटते हैं तो भागने लगते हैं, वो बिल्कुल आवाज अपना साइलेंट हो जाते हैं, पुनः लड़ते हैं, पुनः बोलते हैं। और कई बार इनसे चर्चा हमारी, लेकिन कोई बात मतलब वही बात है कि अपना राग अलापना उनको है, बात सुनने नहीं किसी की है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, हेनरी विलियम डिरोजियो और डेविड हेयर। देवेंद्रनाथ टैगोर। सी वाला सही जवाब इसका है, जी विलियम डिरोजियो। बिल्कुल बिल्कुल जवाब इसका मिलेगा नहीं, आपको पढ़े नहीं रहेंगे तो। यंग बंग मूवमेंट नाम से था ये। आप कहेंगे कि अंग्रेज कैसे इसका जो है मतलब दायित्व के संभाल कैसे रहा है, लेकिन बिल्कुल सही जवाब यही है कि वह बंगाल आंदोलन का जो संस्था मतलब जो अगुवा नेता था हेनरी विलियम डिरोजियो। आपका है थियोपिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? थियोपिकल सोसाइटी ने 1882 अड़यार में। चलिए भाई, बिल्कुल जवाब सही आपका है। हम भी दुविधा थे इसका सही जवाब क्या है। 1882 अड़यार, आप बिल्कुल सही जवाब का है। एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना भारत में किया था। इसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके उस पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन का, जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? आत्मसम्मान। ईवी रामास्वामी नायकर दक्षिण भारत केरल के निवासी थे, और नास्तिकवादियों में नंबर 1 कह लीजिए इनको आप। इनको लोग गरियाते हैं। जो कट्टर जो हिंदूवादी व्यवस्थापक है, अभी बाबा रामदेव ने इनके ऊपर भी उल्टा पलटा कहा था नायकर को, तो बड़ा विरोध किए लोग, बाद में जो है उन्होंने माफी मांगा करके। तो मतलब आधुनिक भारत में प्रथम बार मुखर विरोध करता जो था हिंदू व्यवस्था का या आपके कर्मकांड का, तो उसमें ईवी रामास्वामी नायकर थे। ये आपके इनका जगह कहाँ पे है? ये कहाँ के निवासी थे? केरल के निवासी। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज के ने क्या प्रयास किया था? सत्यशोधक समाज का क्या उद्देश्य था? अछूतों के लिए सर पृथक प्रतिनिधित्व। जात प्रथा पर आक्रमण, संतरा में दंभी ब्राह्मण था, उनके अवसरवाद धर्म ग्रंथों को नीची जातियों से रक्षा। हमें लग रहा पहला वाला सही है। चलिए पहला वाला ही सही है। दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। प्रथम बार उनकी पत्नी ने जो है जब विद्यालय खोला ज्योतिबा फूले ने, तो समाज ने उन पर कीचड़ पत्थर फेंके। एक औरत होकर के पढ़ाने कैसे जा रही है? भारत की प्रथम कोई सर्टिफाइड कोई अगर औरत जो शिक्षिका बनी थी वो एससी में या आप सूत्रों में कह लीजिए तो ज्योतिबा फूले थी। लेकिन ब्राह्मण समाज ने उसको जो है स्कूल बंद करवा दिया उनका। मतलब बाद में मुसलमान ने जगह दिया इनको, तो मुसलमान घर में जाकर के जो है विद्यालय जा खोलते हैं। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, किसने किया था? ज्योतिबा फूले। चलिए जवाब सही बिल्कुल है, ज्योतिबा फूले ने किया था। इस धर्म सूचक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, अभी इसके पहले चर्चा हमने किया था। राजा राम मोहन राय। कब हुई थी? 1833 का डेट है। 1833 का डेट, 1833। वही में ले लें दादी मेरे पर 1833 कहाँ में आ गया भैया? 1833 का डेट है वो। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर ब्रिस्टल में हुई थी, लंदन के ब्रिस्टल में। सत्य प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, परीक्षा में कई बार आई हुई है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है?
दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, बहुत बढ़िया। और ये तक किस भाषा में लिखी हुई है भाई? कई बार परीक्षा में कई पूछा, भाषा में क्या है इसकी, भाषा क्या है इसकी? बंगाली से। बंगाल कोई बताए, कोई और बोले? बंगला अरे भाई, हिंदी की पुस्तक है, हिंदी की, जी। हिंदी में लिखी हुई है, जबकि दयानंद हाँ, सरस्वती हिंदी नहीं जानते। वेदों की ओर लौटो। हाँ, बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो, मतलब इन्हीं का नारा था दयानंद सरस्वती का। हिंदी हिंदी में पुस्तक लिखी हुई है, सत्यार्थ प्रकाश। और बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जानिएगा आप लोग। देखिए, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आया हुआ है, तो यहाँ से आप उनका नाम याद, पुस्तक का नाम याद रखिएगा कि गीतांजलि। 1913 में जिनको नोबेल गीतांजलि। पाए थे। जी। और बंगला भारत में का राष्ट्रगान, बांग्लादेश का राष्ट्रगान जी। बताओ, प्रथम बार राष्ट्रगान कब गाया गया था भारत में? जनगण मन। रावी नदी। 1911 रावी सरस्वती से। 1911 में प्रथम बार कोलकाता में गाया गया था ये। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान का नाम बताइए, जिसको, जिसके भी लेखक यही हैं, नाम बताइए। अमर अमर अमार सोनार बांग्ला, इसके भी लेखक यही हैं। जयदेव का नाम देखिए यहाँ पे आया हुआ है, बता दीजिए इसने क्या लिखा है? जयदेव ने गीत गोविंद गीत गोविंद। दक्षिण भारत के शासक थे लक्ष्मण सेन, उन्हीं के दरबारी थे ये, दिमाग में रखिएगा। कालिदास का नाम आया हुआ, कालिदास बहुत ही इंपॉर्टेंट, संस्कृत के, संस्कृत जो भी पढ़ेंगे आप, उपमा जी कालिदास सर। से, तो उपमा कालिदास की बहुत फेमस है। और आप जानते हैं कि देव, क्या नाम है, मेघदूतम, रघुवंश महाकाव्य, मृत संहार, और अभिज्ञान सब अभिज्ञान, बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखा है। मौर्यवंश। भारत का, इनको भारत का क्या बोलते हैं, इनको भारत का जो है शेक्सपियर कहते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जी सर। अगला आपका प्रश्न आपका है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन, सलाद देखिए बिस्कुट देखिए हुआ आ है। गया है रामकृष्ण मिशन, देखिए आ गए यहाँ पे। अब इन्हीं को लेकर आप दुविधा में लोग पढ़ेंगे, जो उन्हें पढ़े नहीं रहेंगे दुविधा में पढ़ेंगे, रामकृष्ण मिशन को लेकर के। रामकृष्ण परमहंस का नाम देखिए यहाँ पे आया, जो मैंने बताया था पहले आपको, देखिए वो नाम यहाँ पे हाजिर है। बताइए क्या सही करेंगे? विवेकानंद। विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना, लखनऊ, तमिलनाडु और मुंबई, क्या सही करेंगे? पटना से इसका शायद शायद बाजू। पटना था, पटना। पटना, पटना शायद था इसका, जी। पटना, पटना था इसका। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा का मतलब कब बंद किया गया दास प्रथा को? 1843, 1853, 1863, 1873, क्या सही करें? हमको पता नहीं भाई, बताइए आप लोग। 1853 गलत है, अगला बताइए। 73 होगा। 73 बताए, वो भी गलत हो गया। बताइए, दो बचा है। दो बताइए। 1800 चलिए, ये भी गलत है, मतलब पहला वाला 1843 है। मतलब भारत में दास प्रथा का अंत जो है 1843 में होता है। और बताइए, विश्व में प्रथम बार जो है, विश्व में कौन सा देश ऐसा था जो प्रथम बार दास प्रथा का अंत करता है, और किसने किया था? अमेरिका से। नाम अमेरिका। बताइए, उसमें शासक कौन था वहां का, राष्ट्रपति वही कौन से था? पहले वाशिंगटन वाशिंगटन लिंकन थे। अब्राहम लिंकन प्रथम जी। अश्वेत राष्ट्रपति थे अमेरिका के। इन्होंने प्रथम बार जो है दास प्रथा का अंत किए थे, शायद 8वें राष्ट्रपति थे वहां के, जी। इंग्लैंड के, आपके अमेरिका के। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंक। वारन है। लॉर्ड मैकाले का समकालीन था, बताइए भाई, लॉर्ड मैकाले का समकालीन कौन था? वही वारेन हेस्टिंग से। गलत है, अगला बताइए। विलियम बेंटिंग से। डलहौजी होगा। चलिए, बिल्कुल सही विलियम जवाब आपका है, बेंटिंग। बिल्कुल सही है। बेंटिंग। और लॉर्ड मैकाले का समकालीन रहे होंगे इनके। जी। मैकाले के मतलब योगदान से भारत में भी शिक्षा लागू की गई थी, और राजा राम मोहन राय का इसमें योगदान भी था। परीक्षा में आपसे भी पूछ सकता है, किस भारतीय ने ये शिक्षा का मतलब पुरजोर समर्थन किया था? जी। तो वहां पे नाम किसका आएगा? वहां पे राजा राम मोहन राय का नाम आता है। राजा राम मोहन राय ने मतलब अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किए थे वो,
कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की जाए। दरवाजा बंद करो। एक और देख लीजिए, मैं इसे बंद कर दूंगा। एक प्रश्न पर और देख लीजिए, जी सर। एक और देख लीजिए ब्रश बस। नहाना है। बस बस देख लीजिए। ये कहाँ से प्रश्न कर रही है? चलिए, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है किसके द्वारा? जी स्वामी दयानंद द्वारा। दयानंद सरस्वती। कोई ऐसा कुछ नहीं है। जी। वेदों में कई कई प्रश्न मैंने उठाए जो है, जो हमारे आर्य समाज वाले थे, जवाब नहीं दे पाए बेचारे, अंत में सरेंडर बोल गए वो। चलिए, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बता दीजिए। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानडे। गोविंद रानडे। बिल्कुल जवाब सही आपका है। महादेव गोविंद रानडे को जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक भी इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में जानना चाहिए आपको, इनके बारे में चर्चा करेंगे हम। बिपिन चंद्र पाल एक उग्रवादी जो गरम दल था उसी के नेता थे। तिलक तिलक का गीता रहस्य पुस्तक एक है, बड़ी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में कई बार पूछी गई है। तिलक की गीता रहस्य परीक्षा में कई बार आई हुई। किसने लिखा इसको है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। पाल लाल पाल, तो देखिए गरम दल वाले एक बाल गंगाधर तिलक भी हैं और विपिन चंद्र पाल। एक कौन थे? लाला लाजपत राय। तीनों लोगों को जो है गरम दल का जो है प्रमुख नेता माना जाता है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन भाग लिए थे? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद जो है आपको शिकागो है। ये कब हुआ था? कब बताया हुआ था? 1892। कब हुआ था ये? 1892। 1853 का डेट था। 1853 का डेट है शायद ये। अच्छा 1853, इसको ध्यान दीजिएगा। मुझे तो कंफर्म याद नहीं, लेकिन 1853 डेट शायद है इसका। 1853। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। इसका मुख्य काम इस दिशा में था, क्या काम किए थे? धर्म को ऊंचा उठाना, समाज सुधार, शिक्षा, अंग्रेजी का परिचय। समाज सुधार। चलिए, जवाब सही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसके पहले प्रश्न आया था ये। मोहम्मद अली। नहीं सर, भाई, सर अहमद खान और जी सर, दो लोग मिलकर किए। और एक प्रश्न परीक्षा में इकबाल को लेकर परीक्षा में पूछता, आप सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने इसको लिखा है। और मोहम्मद अली का जो नाम आया है, ये क्या बोलते हैं, इसकी स्थापना आगा खान जो थे जी। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग करने वाले यही थे, पाकिस्तान की मांग। मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और आगा खान ने जो मुस्लिम लीग की स्थापना किया था, आगा खान ने 1906 में। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है पाकिस्तान की मांग मतलब बंटवारा के लिए मुख्य जिम्मेदार यही थे। चलिए आगे आ जाइए। इसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राम मोहन राय, भगत सिंह। क्या सही करेंगे? राजा राम मोहन राय। बिल्कुल जवाब सही आप लोगों का है। लाला लाजपत राय के बारे में जान ही रहे हैं आप। लाठी खाए थे, कहाँ पे लाठी बताओ खाए थे? लाला लाजपत राय मर गए थे लाठी खाने के बाद। शायद लाहौर जगह थी, लाहौर में लाठी खाए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ी हुई प्रत्येक लाठियां अंग्रेजी सरकार के ताबूत का कील साबित होंगी। और लाला लाजपत राय को जिसने मारा था उसी को भगत सिंह ने बाद में जो पकड़ के मार डाले थे, उसको गोली मार दिए थे। और बाद में इसी को लेकर फांसी इनको हुई थी, भगत सिंह को हुई थी। फांसी तो बम फेंकने को लेकर हुई थी। चलिए, महात्मा गांधी के बारे में पता है सभी लोगों को, कोई समस्या नहीं है। महात्मा गांधी के बारे में सभी लोग जानते हैं, इनके बारे में चर्चा हमने पहले किया। भगत सिंह के बारे में भी पता आपको, शहीद आजम और इंकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने दिया था जी। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत शिक्षा, सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा। क्या सही करेंगे?
संस्कृत विधवा पुनर्विवाह की संस्कृत शिक्षा। संस्कृत शिक्षा। करके बताइए, इसमें एक ही सही है, एक मतलब एक ही जी। गलत है, बाकी 3 सही है। इसका जवाब संस्कृत शिक्षा होगा आपका। इसी के पीछे इसका समर्थन नहीं कभी किए, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है। इसलिए जो है विधवा पुनर्विवाह के समर्थन करते हैं, संस्कृत शिक्षा के समर्थन कर नहीं, संस्कृत शिक्षा के समर्थन नहीं कभी किए। सती प्रथा का विरोध किया था इन्होंने, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। मात्र संस्कृत शिक्षा ही इसमें सही जवाब इसका यहाँ पे है, इसी के इनका संबंध नहीं है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किससे समर्पित है? कन्याकुमारी कहाँ पड़ेगा? जहाँ 3 सागरों का पानी भारत टच करता है। जम्मू नाम बताइए। जम्मू कश्मीर में 3 सागर, जम्मू कश्मीर सागर कहाँ आएंगे भैया? चेन्नई 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 मद्रास। नहीं, कोई बताए और? कोई और बताए? तमिलनाडु। वही जी सर। तमिलनाडु। तमिलनाडु। यहाँ पे हिंद महासागर का, अरब सागर का, बंगाल खाड़ी, 3 सागरों का पानी छूता है इसको, कन्याकुमारी को। और यहीं पर थोड़ा सा अंदर जाएंगे आप, जो है जहाँ पे विवेकानंद रॉक बनाया गया, विवेकानंद रॉक बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए कन्याकुमारी का रॉक। और उस रॉक का नाम क्या वास्तव में है? उस रॉक का नाम है विवेकानंद रॉक, का नाम उसका है। जी। और इसका संबंध किससे रहेगा तब? विवेकानंद विवेकानंद से रहेगा। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, वर्धमान जिला, हुगली जिला, 14 परगना जिला, इसमें से कोई नहीं। राधानगर राधानगर सही होगा, हमें लग रहा है। और ये देखिए एक प्रश्न यहाँ से मेरे दिमाग में आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है 24 परगना को लेकर के। यहाँ पे जो आपकी क्या बोलते हैं, एक तरह का संख्या करके एक तत्व होता है जो सबसे अधिक मात्रा में कहीं पर मिलता है, और संख्या को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, संख्या को? अब्रक आर्सेनिक बोलते हैं। आर्सेनिक बोलते हैं। सबसे अधिक ग्रसित जिला कोई अगर पूरे भारत का है तो आपका 24 परगना का जिला पश्चिम बंगाल का है। जी। ये परीक्षा में कई बार टच किया प्रश्न है यहाँ से, 24 परगना वाला, तो इसको दिमाग में रखिएगा यहाँ से इसको। और हुगली नदी जानते हैं सबसे विश्वासघाती नदी आपकी है, ये वितरणिका है गंगा की वितरणिका है, जो पश्चिम बंगाल में जहाँ मिलते जाकर के, वहीं पे सबसे अधिक रास्ता चेंज करने वाली नदी, विश्वासघाती नदी। जैसे कोसी नदी बिहार वाली है आपकी, वैसे नदी आपकी हुगली नदी आपके पश्चिम बंगाल में है। संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। जवाब सही है। किस भाषा में, बताओ भाषा कौन सी इसकी है? भाषा इसकी कौन है? संवाद कौमुदी की मराठी भाषा है। मराठी भाषा में है ये। नहीं मराठी नहीं भाई, अरे वो क्या बोलते हैं, कलकत्ता की भाषा कौन सी है? बंगला भाषा। बंगाली में है। बंगाली। इसके पहले आया था ना, तो कुछ किसी को याद है मैंने क्या बताया था वहां पे? मराठी बंगाली। ये कहाँ आया? शोधक समाज संवाद ये नहीं है। दैनिक पत्रिका राजा राममोहन राय की है। फिलहाल बंगालक है तो बंगाली होनी चाहिए। चलिए ठीक है, इसको देखिएगा ध्यान से इस पत्रिका को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक सोमरस करके एक पत्र निकलता था, सोमरस, और उसके संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, संपादक थे उसके। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी पत्र कई निकाले हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम जानते ही आप लोग हैं, आनंद मठ जी, आनंद मठ बड़ा फेमस इनका है। और कपाल कुंडला इन्हीं का है, कपाल कुंडला, आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी इन्हीं की रचना है। वंदे मातरम उन्हीं की पुस्तक से लिया गया है। चलिए, ब्राह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्राह्म समाज का आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, शायद ब्रह्म सभा नाम था इसका, ब्रह्म सभा।
नहीं, गलत हो गया ए भाई। दोनों ए था। भी दोनों था। दोनों था। चलिए, ये भी दोनों। ब्रह्म सभा और आत्मी सभा का प्रारंभिक नाम था ब्राह्म समाज। जी। तत्वरंजनी सभा, तल बोधनी सभा तथा तत्व बीथनी इस पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर। चलिए, जवाब सही होगा। जवाब सही होगा आपका। जी सर। तत्वरंजनी सभा, तत्व बोधनी सभा और तत्व बीथनी सभा, ये तीनों पत्रिकाएं जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने निकाली थी। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। अब यहां से मिलान करना आपको है, कौन सही है। इसे विधवा विवाह, विधवा विवाह है यहाँ पे, पुनर्विवाह का समर्थन, सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन। कौन सा सही इसमें क्या, इसमें से समर्थन किया, इसमें से कौन सा सही है? तीनों केवल सर। एक और दो, तीनों सही इसके हैं। राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह का समर्थन किया था, पुनर्विवाह का समर्थन किया था, सती प्रथा का भी उन्होंने उन्मूलन का प्रयास किया था। तीनों सही इसका है। तीनों। इसका डी वाला सही हो जाएगा। तीनों। स्वामी विवेकानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। शंकर। मूल मूल शंकर। शंकर। जी सर। मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? राजसी वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान वर्ग, क्या सही करेंगे? उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग। उच्च मध्यम वर्ग होगा, हमें लग रहा है इसका। उच्च मध्यम वर्ग सही है। चलिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने से पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? यही थे सर। केशव। ये देखिए, केशव रामचंद्र विद्या बागीश चंद्र सेन। ने उनके बाद संभाले। बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था इसको बाद में। जी। 1933 में उनकी मृत्यु के बाद जो है, जब वहां से इंग्लैंड जाते हैं, 30 में जाते हैं, तो मतलब 33 तक संभालते हैं विद्या बागीश। उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी जो है, तो इसके विद्या बागीश सही होगा इसका। रामचंद्र जी विद्या सर। बागीश। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज, हिंदू रिपन कॉलेज। कॉलेज। बिल्कुल हिंदू जवाब सही कॉलेज। आपका है, हिंदू कॉलेज से दोनों लोग जुड़े हुए थे। और राजा राम मोहन राय डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना भी किया था। जी। इनका एक कॉलेज और था, नाम बताइए। इनका एक कॉलेज और था, नाम बताइए। वेदांत वेदांत। वेदांत विद्यालय, वेदांत कॉलेज करके बनाए थे। 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मी सभा की स्थापना की? आत्मी सभा। जी सर। राजा राम मोहन राय। के लिए समाप्त होने वाला है। मिलान करना आपको यहां से। ब्रह्म समाज 1828 में, इसकी स्थापना किसने किया था? राजा यहाँ से राम मोहन मिलाइए। राय। राजा राम मोहन राय, पहला वाला सही है। पहला का मतलब ए का पहला सही है, ए का पहला सही है, ठीक है। बी वाला जी। आदि ब्रह्म समाज, और इसमें है दूसरा है देवेंद्रनाथ टैगोर, ये गलत है। मतलब नहीं नहीं, किसने किया है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? मुझे लग रहा है केशव चंद्र सेन है इसके। मतलब दूसरे का तीसरा सही है, दूसरे का तीसरा, बी का जी सर। तीसरा। तो हमें लग रहा है डी वाला सही कर सकते हैं हम लोग। नहीं नहीं, पहला वाला, पहले का नहीं नहीं, ये नहीं सही होगा। तब ये चेक कर लीजिए भाई, जानी टेंशन लेने की क्या जरूरत है। पहला वाला। पहला। पहला वाला ही सही है। पहले का मतलब ये, मतलब पहले ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म राजा समाज राम की मोहन स्थापना राय। राजा राम मोहन राजा राय राम। 1828 में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। दूसरा वाला ही सही है, सी वाला तीन, मतलब क्रम वाइज ही सही है। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने किया था। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था। जी सर। चौथा एक क्रम आपका इसका है। चलिए, तो जी क्लास यही सर। समाप्त करते हैं, आज की क्लास। आप लोग अब अम्बेडकर नगर में छुट्टी आज है, बाबा गोविंद जयंती आज है। गोविंद साहब का आज मेला लगता है छुट्टी है वहां पे। सर।
नहीं, आपके यहाँ छुट्टी नहीं है भाई, अम्बेडकर नगर में छुट्टी है। हम कह ही आप चाहते हैं छुट्टी छुट्टी। आप छुट्टी तो मनाइए। हाँ, ठीक है। तो आपकी क्लास यही समाप्त करते हैं अब। अच्छा, नमस्ते सर।